जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे अपना फिजिक्स पे आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फर्स्ट ही चल रहा था। अभी लेक्चर फर्स्ट का वीडियो आपको मिल चुका है। अगर नहीं अभी आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो फटाफट जाइए, आई बटन ऊपर दिख रहा है उस पर क्लिक करिए और फटाफट वीडियो तुरंत देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, लेक्चर फर्स्ट में हमने बात किया था कि चुंबकत्व टॉपिक हमारी चल रही थी चुंबकत्व के बारे में, और लेक्चर फर्स्ट हमने बात किया था कि लेक्चर फर्स्ट के बारे में कि जो टॉपिक्स थे चुंबकीय क्षेत्र और कुछ ऐसी टॉपिक्स थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो छूट गई थी। तो इस लेक्चर फर्स्ट के पार्ट सेकंड में हम वो टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक। देन लेक्चर सेकंड इसके बाद आपको मिलेगा, ठीक। तो पहला नियम जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे एम्पियर का परपथीय नियम, तो चलिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एम्पियर का परपथीय सब लोग जानते हो, धारा का मात्रा एम्पियर कहते हो आप, ठीक। और एम्पियर का परपथीय नियम क्या है, यानी एम्पियर किस परिपथ के अकॉर्डिंग कार्य करता है, ठीक, उसके बारे में जान लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक पहला है, इसमें 2 से 3 टॉपिक क्लियर है कि कवर की जाएंगी। एम्पियर का परपथीय नियम, ठीक। इसमें आपको एक किसी बंद पृष्ठ के, ठीक, या आप कह सकते हो किसी बंद परिपथ के, ठीक, एक परिपथ है जो एक गोलाकार बंद है, ठीक। उसमें क्या है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का जो भी रेखीय समाकलन होगा, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का जो भी रेखीय समाकलन होगा उसमें जो भी धारा प्रवाहित की जाएगी, ठीक, जो भी धारा प्रवाहित की जाती है उसका म्यू नॉट गुना होता है, ठीक। यही आपकी थ्योरी है जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का वेक्टर बी का रेखीय समाकलन उस परिपथ में बहने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जिसे आप ऐसे लिखते हो बंद समाकलन वेक्टर बी इंटू डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये लिखते हो आप, ठीक। म्यू नॉट गुना होता है, ये है आपका एम्पियर के परपथीय नियम का सूत्र, ठीक। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको और थोड़ा डीपली से जान लेते हैं। जैसे कोई बिंदु है यहाँ पे, तो चलिए देखिए ये मैंने एक कागज की एक तल ले ली, ठीक, जो बंद पृष्ठ है, ठीक, मान लेते हैं ये एक बंद पृष्ठ है, ठीक। इसमें हम धारा आई एक कुछ इस प्रकार करेंगे कि धारा आई ऐसे निकल जाए, इसके आर पार हो जाए, ठीक। तो ये मान लीजिए धारा आई ऊपर जा रही है, नीचे से भी हो रही है, ठीक। तो कुछ त्रिज्या भी इसकी बनेगी। मान लीजिए गोलेकार, अगर ये कागज गोलाकार समतल है, समतल कागज पे लेकर कर रहे हैं, अगर गोलाकार होता तो ये भी तब एक सर्कल का अकॉर्डिंग बनाते, ठीक। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी एम्पियर के परपथीय नियम के बारे में बताएगी, आपका एम्पियर के परपथीय नियम का सूत्र है, ठीक। दूसरा टॉपिक, अब जो दूसरी टॉपिक है हमारी वो है, आ जाते हैं अपनी दूसरी टॉपिक है हमारे लॉरेंज बल, ठीक, लॉरेंज बल, ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए लॉरेंज बल कुछ इस प्रकार कार्य करता है कि जब किसी आवेशित चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी आवेशित चालक में या जब किसी आवेशित चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल आरोपित हो जाता है, ठीक, जिसे ही आप लॉरेंज बल कहते हैं। इसमें इतना ही छोटा सा ही है, ज़्यादा नहीं। अगर मान लें कोई आवेश है जिस पे एफ बल कार्य कर रहा है, ठीक, एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें क्यों आवेश है जिसमें एफ बल कार्य कर रहा है और उसमें वी वेग से गतिमान आवेश जो है वी वेग से गतिमान है, तो लॉरेंज बल हमारा क्या हो जाएगा उस समय तब F इज इक्वल टू क्यू वी वी, ठीक। अगर ठीक अगर आप कह सकते हैं कि अगर वहां पे थीटा का अंश 90 अंश हो,
यानी साइन थीटा का मान दिया हो, ठीक, साइन थीटा यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो साइन थीटा बन रहा है, यानी दोनों आप कैसे इस प्रकार कह सकते हैं कि वेग गतिमान चालक के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो बना कोण होता है साइन थीटा का मान जो 90 अंश होगा, तो हम इस समय क्या इस कंडीशन पे हमारा क्या हो गया क्यू वी वी साइन थीटा, ये हो गया आपका लॉरेंस बल का सूत्र। बहुत ही शॉर्ट मेथड में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। आप ये बोर्ड पेपर में करोगे तब भी आपको नंबर मिलना ही मिलना है, कोई इसमें कटेगा नहीं, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद जो छोटी सी टॉपिक थी, एक समान आवेशित चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति, ठीक। चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं, इतना रोक दो, हाँ रोक दो, ठीक है। तो तीसरी टॉपिक जो हमारी है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति कौन सी, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की क्या गति होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। इससे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी टॉपिक है, आप लोग जानते होंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 नियम दिए हैं, जिसमें से आपको एक नियम इस टॉपिक में पढ़ना है और सेकंड लेक्चर में आपको नियम नंबर 2 बताए जाएंगे, ठीक। तो जो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 है, देखिए ये हमारा दायां हाथ है, आपके अकॉर्डिंग मेरा दायां हाथ ये है, मान लीजिए मेरा दायां हाथ है, इसमें क्या दाएं हाथ की हथेली का नियम है, अंगूठा दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, ठीक, फैली हुई अंगूठा धारा की दिशा, ठीक, फैली हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, ठीक, अंगूठा धारा की दिशा और फैली उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, और हथेली के बीच ऊपर लंबवत, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाते हैं। यही आपके दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 है, ठीक। सेकंड जो है नियम नंबर 2 है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में बताया जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं जो बाद में बताई जाती है कि नहीं, तो ठीक है। चलिए अब इस टॉपिक पर आ जाते हैं। इसमें देखिए आपको एक चालक है जो एक क्यों आवेश से घिरा हुआ है, ठीक, जिसमें v वेग से गतिमान कोई कण इसमें प्रवेश कर रहा है, और भी लंबवत प्रवेश कर रहा है, v वेग से लंबवत प्रवेश कर रहा है किसी चालक में, जिसमें आवेश प्लस क्यों आवेश दिया गया है, तब जब आवेश दिया गया तो इस पर कौन सा बल, तो इस पर कौन सा बल लगेगा, तो इस पर लगने वाला बल हमारा हो जाएगा F = Q v साइन थीटा, या आप इसको लिख सकते हो Q v, ठीक, साइन थीटा का मान 1 होता है, इसलिए आप ये भी लिख सकते हो, ठीक। आप इसमें देखो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। आप इसमें देखो फिगर में कि यह जो पथ है वो कैसा एक वृत्तीयकार पथ है, वृत्तीयकार पथ में गतिमान हो रहा है, ठीक है। तो वृत्ताकार पथ में अगर गतिमान हो रहा है कोई चुंबकीय विवेक से, कोई आवेश विवेक से वृत्ताकार पथ में गतिमान हो रहा है, ठीक, तो उस पर लगने वाला बल F = क्यू वी साइन थीटा, ठीक, और v वेग से गतिमान हो रहा है, लंबवत हो रहा है, जिसकी त्रिज्या क्या है, r मीटर की त्रिज्या है। यह बल बना रहने के लिए इसको एक बल की आवश्यकता होती है, इस बल को एक और बल की आवश्यकता होती है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, और अभिकेंद्र बल बराबर होता है, अभिकेंद्र बल F = mv²/r, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यहाँ पे हो जाएगा mv अपॉन mv² r और Q
वी वी, एक वी से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारा बचा एम वी अपॉन आर बराबर क्यू वी वी। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते क्यू वी अपॉन एम बी। ठीक, ये हो गया आपका क्यू बी अपॉन एम बी। अगर कण, जो कण है, मान लीजिए अगर आपका जो कण है वो कैसा हो, गतिज ऊर्जा में हो, तब क्या होगा। ठीक, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। मान लीजिए कण जो है आपका वो गतिज ऊर्जा में हो। इक्वेशन आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो भी कण हैं आपके, मान लीजिए वो गति ऊर्जा में हो, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv², यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो ये तो होता है 1/2 mv²। तो v² बराबर क्या हो जाएगी, 2k/m, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2k/m, यानी वेग कितना आ जाएगा हमारा, 2k/m आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और ये 4। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा r इज इक्वल टू, ठीक सॉल्व करिए आप, r इज इक्वल टू आपका आ जाएगा √2mk/qv। ठीक, ये आपका आ जाएगा r का मान। ठीक, यानी पूरी त्रिज्या कितनी होगी, √2mk/qv। ठीक, ये आपकी त्रिज्या निकलेगी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति की। ठीक, और r का जो भी मान आएगा आपका इतना आ जाएगा। ठीक, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति क्या होगी, कण की गति यानी कण का जो वेग, जो भी गति होगी वो v इक्वल टू 2k/m हो जाएगा, और r जो त्रिज्या है आपकी वो √2mk/qv भी हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारी आखिरी एंड लास्ट टॉपिक है। ठीक, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्लियर करते हैं। लास्ट टॉपिक है लेक्चर नंबर फर्स्ट की, वो उस टॉपिक का नाम है वैद्युत संयुक्त वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में कौन से संबंध होते हैं। ठीक, तो देखिए आप लिख लीजिए ऐसे, और चुंबकीय बल में क्या संबंध होते हैं, कौन से उसके लिए नियम होते हैं। तो F यानी पूरा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, QE। ठीक, प्लस मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QVV साइन थीटा, ये तो होते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, QE वेक्टर QE प्लस क्यों को बाहर कर लो तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका VV साइन थीटा। ठीक, इसको आप एक साथ सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका F टोटल ऑफ फोर्स सफिक्स में। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका Q। ठीक, टोटल ऑफ फोर्स आपका दोनों से Q को कॉमन कर लो, ब्रैकेट वेक्टर E प्लस V इंटू V। ठीक, और साइन थीटा का मान 1 होता है। तो ये हो गया आपका संयुक्त वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल में संबंध। ठीक, तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, एंड लेक्चर नंबर सेकंड का बहुत ही जल्दी आपके पास वीडियो आ जाएगा। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा, प्रीवियस जो टॉपिक आपकी छूट गई होगी, तो आई बटन या बगल साइड में दिया हुआ है, वीडियो पर क्लिक करिए, टैप करिए और उसे भी देखिए। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नई टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।